खबर आपको बता दें, दिल्ली के बैंक्वेट हॉल मालिकों ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। बैंक्वेट हॉल में काम को भी आवश्यक सेवा में शामिल करने की मांग की गई है। नाइट कर्फ्यू में राहत देने की मांग की है बैंक्वेट हॉल के मालिकों ने। आपको बता दें कि पहले चरण में 20 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात 10 बजे की जगह अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो बता दें आपको कि थोड़ा सा बदलाव यहां पर गाइडलाइंस में किया गया है। पहले चरण में 20 अप्रैल तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा और जो वक्त पहले रात 10 बजे से रखा गया था, अब वो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है नाइट कर्फ्यू के लिए। तो यहां दिल्ली के बैंक्वेट हॉल मालिकों ने उपराज्यपाल को इस बारे में चिट्ठी लिखी। विश्वजीत झा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विश्वजीत, क्या बदलाव किए गए हैं? यहाँ बैंक्वेट हॉल मालिकों ने भी चिट्ठी लिखी है एलजी को। देखिए, उपराज्यपाल को बैंक्वेट हॉल मालिकों ने चिट्ठी लिखी है कि जो नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया गया है उसमें कुछ बदलाव किए जाने चाहिए ताकि उनका भी जो व्यवसाय है वो चलता रहे। जो बैंक्वेट हॉल मालिक है उनका ये कहना है कि पिछले साल भी काफी लोगों ने शादी समारोह को पोस्टपोन किया था लॉकडाउन की वजह से, और इस साल शायद शुरू ही होने वाला है कि सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया। तो उन्होंने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर 2-3 मांगे की हैं कि नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे के बदले 11 बजे से होनी चाहिए। कम से कम 1 घंटे का और वक्त जो है वो लोगों को मिल जाएगा। दूसरी मांग ये की है कि नाइट कर्फ्यू जो पहला चरण है वो 20 अप्रैल तक ही रखा जाए। 20 से 30 अप्रैल के बीच शादियों के काफी दिन हैं, तो उसमें नाइट कर्फ्यू नहीं रहे। ये उनकी डिमांड है, और अगर इसी में कुछ बेहतर परिणाम आते हैं तो फिर आगे नाइट कर्फ्यू नहीं लगे, वो भी डिमांड कर रहे हैं। तीसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि काफी शादी समारोह पोस्टपोन थे और इस बार भी होने हैं, तो इसलिए इसे भी आवश्यक सेवा के तौर पर रखना चाहिए, और जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन कराते हुए इनको भी अपने बैंक्वेट हॉल को चलाने की इजाजत दी जानी चाहिए। तो तमाम तरह के उन्होंने ये भी लॉस भी गिनाए हैं कि अगर जो बैंक्वेट हॉल बंद रहते हैं या लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू रहता है तो इससे सरकार को भी काफी नुकसान हो सकता है। तो इन तमाम चीजों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है, उपराज्यपाल को चिट्ठी भेजी है और उनसे मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। तो अभी ये देखना जरूरी होगा कि उपराज्यपाल या सरकार इस पर क्या रुख अपनाते हैं। लेकिन बैंक्वेट हॉल मालिक फिलहाल सबसे ज्यादा परेशान है, जिन्हें लग रहा है कि साल भर बाद उनका जो बिजनेस शुरू होने वाला था वो शुरू होने के पहले ही एक बार फिर से कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू की भेंट चढ़ने जा रहा है। लेकिन विश्वजीत, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? क्योंकि जिस तरह से अगर मंत्रियों की बैठक हो रही है, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी जो बैठक बुलाई थी उसमें शादी ब्याह में जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हो रही थी, एक बड़ी वजह इसे बताया था कोरोना के पीछे जो है बढ़ने का कारण। तो लगता है कि इनकी चिट्ठी को कंसीडर किया जाएगा। देखिए, ये भी एक, चूंकि बैंक्वेट हॉल चलाने वाले भी समाज का एक हिस्सा है, कम्युनिटी के लिए कार्यक्रम को आयोजित करवाते हैं, तो इनका भी इन्होंने अपना एक पक्ष रखा है कि इनके पक्ष को भी सरकार की ओर से सुना जाना चाहिए। और इन्होंने जो डिमांड रखी है, अब देखिए, दरअसल अभी तो नाइट कर्फ्यू से शुरुआत हुई है। अभी इसमें कई ट्रेडर्स यूनियन भी इस पर कुछ विरोध जता रहे हैं। ट्रांसपोर्टर से उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि सरकार ने ई पास के लिए आदेश तो कर दिया, गाड़ियों की आवाजाही के लिए तो उन्होंने आदेश दे दिए, लेकिन रात में लोडिंग अनलोडिंग के लिए पास अभी तक नहीं मिल रहे हैं। तो कल का एक दिन निकल चुका है, कई लोगों पर FIR भी दर्ज हुए इस मामले में, और अब जो है अगर और भी देरी होती है तो फिर ट्रेड को भी नुकसान शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोडिंग अनलोडिंग का काम रात में ही होता है। तो इन चीजों को लेकर कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं, और इसलिए चूंकि बैंक्वेट हॉल मालिकों ने इसमें इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने उपराज्यपाल को पत्र लिखा और इसमें छूट देने की मांग की। हालांकि उम्मीद कम है कि इसकी इजाजत मिले, लेकिन समय के दायरे को लेकर जो डिमांड की गई हो सकता है उसमें कुछ छूट मिल जाए, या कुछ इन लोगों को भी सलाह दी जाए कि आप लोग इस तरह से काम करें ताकि बिजनेस भी ना रुके, शादी समारोह भी ना रुके और काम भी चलता जाए और कोरोना से भी मुकाबला होता रहे। लेकिन अभी देखना जरूरी है कि कोरोना का किस तरह से रिस्पॉन्स रहता है, संक्रमण किस तरह से बढ़ता या घटता है, तभी शायद इन्हें कोई रियायत मिल पाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका विश्वजीत इस तमाम जानकारी के लिए।